हेलो डियर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं अपने इस चैनल पर यूनिवर्स ऑफ ग्रामर पर आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस सिखाने वाला हूँ मैं, जो बहुत ही मजे आने वाले हैं, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। और ये सीख कर आप एक्टिव पैसिव वॉइस को कहीं भी अप्लाई कर सकते हो बहुत ईजी वे से। तो बच्चों ध्यान दीजिए कि यहाँ पर देखिए वॉइस, ये ध्यान दीजिए। वॉइस को हिंदी में बच्चों वाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाच्य। हिंदी में वाच्य कहते हैं। हमारे इस वीडियो को यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों बच्चे देख सकते हैं। क्लास 5th to 12 वॉइस आराम से बच्चे सीख सकते हैं। तो देखिए अभी क्या बच्चों, ये जो वॉइस है वो दो प्रकार का होता है। ध्यान देना कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। नंबर वन, एक्टिव वॉइस। नंबर टू, पैसिव वॉइस। देखिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ध्यान देना बच्चों, ये दो प्रकार के वॉइस है। एक तो एक्टिव वॉइस एंड अदर पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जो ये आपको टेंस के रूल्स को फॉलो करता है, और पैसिव वॉइस भी टेंस के रूल्स को फॉलो करता है। बट इसमें क्या होता है, इसमें अंतर ये होता है कि थोड़ा चेंज होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो मेन होता है ना, मेन हीरो जो होता है वो होता है सब्जेक्ट। ध्यान देना बच्चों। और इसमें जो मेन हीरो होता है बच्चों, यानी कि वो हीरो नॉन लिविंग होता है, या आप कह लीजिए कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम एज ए सब्जेक्ट मानकर चलते हैं। तो इसीलिए थोड़ा पैसिव वॉइस चेंज होता है बच्चों। अब हम आते हैं कि एक्टिव टू पैसिव वॉइस कैसे बनेंगे। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लेते हैं और उसको हम बताते हैं। देखिए सबसे पहले प्रेजेंट एंड इट्स वॉइस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और उसका वॉइस यानी पैसिव वॉइस। क्या करेंगे बच्चों, यहाँ वॉइस मतलब पैसिव वॉइस, यहाँ लिख देता हूं मैं, नहीं तो आप क्या होंगे कि कंफ्यूज होंगे। ध्यान देना, हमारा हेडिंग बच्चों है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड इट्स पैसिव वॉइस। इसको जरा ध्यान देना होगा। ठीक है, हम इसको बड़े ही मजे से समझाना चाहते हैं आपको। टॉपिक अंदर कर दिया हमने, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड इट्स वॉइस। तो आते हैं, सबसे पहले बच्चों आपको पता है मैंने टेंस बताया था, मेरी वीडियो देखोगे आप कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता क्या है, नंबर वन हम लेंगे सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। इस अफर्मेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसमें जैसे हमने ले लिया एक्टिव, ध्यान देना बच्चों, मैंने ले लिया एक्टिव। ध्यान देना कि जैसे वह क्रिकेट खेलता है। क्योंकि जिस वाक्य के मेन वर्ब के अंत में ताहे तीहे तेहे होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसका हम बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आपने बनाए होंगे कि वह, इसमें एक्टर कौन है, खेलने वाला कौन है, ही प्ले क्रिकेट। ध्यान देना, ये आपका एक्टिव वॉइस है। क्या है ये? एक्टिव वॉइस, ही प्लेज क्रिकेट। अब हम इसको जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट को, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका, ये ऑब्जेक्ट, इसको बना लेंगे सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस इसका जो सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ये तो ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, तो हम द क्रिकेट कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। द क्रिकेट के साथ इज एम आर में से इज लगता है, इज,
वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले का प्लेड, बाई, और सब्जेक्ट क्या है ही का बच्चों ऑब्जेक्ट होता है हिम। ठीक है, ये ध्यान देना। जैसे ही, हिज और हिम, सी, हर, हर, यू, योर, यू। ठीक है, वी, आवर, अस, दे, देयर, देम। ये आपका सब्जेक्ट और इनके ऑब्जेक्ट होते हैं। ये स्टार्टिंग वाले सारे सब्जेक्ट और ये इनके ऑब्जेक्ट होते हैं बच्चों, ध्यान देना। ठीक है, ये होते हैं। तो आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में आपने देखा कि कैसे हमने इसको कन्वर्ट किया, हमें पता है। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। नंबर 2, ध्यान देना बच्चों, नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस में जैसे हम कहेंगे इसमें एक्टिव में कि ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। ध्यान देना, ये एक्टिव हो गया प्रेजेंट, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। तो जब इसका हम पैसिव बनाएंगे बच्चों, ध्यान देना, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, प्लस ये जो डू या डज है ना मेन हेल्पिंग वर्ब, इसको हम इज आर में लगाते हैं, याद रखना, इज एम आर, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाई, और प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। ये रूल्स होता है। यानी इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज आता है तो हम उसको इज आर एम में कन्वर्ट कर लेते हैं, सीधी सी बात है। तो ये क्या हो जाएगा, द क्रिकेट, ठीक है, द क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय हिम। ठीक है, नंबर 3, सिंगल इंटरोगेटिव। बच्चों ध्यान देना, सिंगल इंटरोगेटिव में हम एक्टिव देखते हैं, यानी कि क्या वह क्रिकेट खेलता है, डज ही प्ले द क्रिकेट, द भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, डज ही प्ले द क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, या द भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। इसके पैसिव बनाएंगे हम, तो इसने डू डज पहले दिया है तो हम इज आर एम को देंगे। तो क्रिकेट के लिए इज ऊपर बता दिया हूं मैं, तो कैपिटल इज, इज। ठीक है बच्चों, देखिए इज, उसका सब्जेक्ट हमारा क्या आएगा, द क्रिकेट, फिर प्लेड बाई हिम, क्वेश्चन मार्क, यहां भी क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चों, डज ही प्ले द क्रिकेट, तो इज द क्रिकेट प्लेड बाय हिम, क्या वह क्रिकेट खेलता है, क्या क्रिकेट उसके द्वारा खेला जाता है, यानी कि यहां पर ऑब्जेक्ट मेन भूमिका निभा रहा है। ठीक है, अब आते हैं बच्चों हम सिंगल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, सिंगल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ध्यान देना, यानी एक्टिव इसका, यानी डज ही नॉट प्ले द क्रिकेट। ठीक है, जब इसका पैसिव बनाएंगे हम बच्चों, ध्यान देना, तो इसने डू डज पहले दिया, हम भी इसके जगह पर हेल्पिंग वर्ब देंगे, लेकिन हमारा हेल्पिंग वर्ब इज आएगा, इज द क्रिकेट, द क्रिकेट, इज द क्रिकेट नॉट प्लेड बाय हिम। ठीक है, नंबर 5, डबल इंटरोगेटिव। ठीक है, डबल इंटरोगेटिव में आपका एक्टिव है, ध्यान देना बच्चों, एक्टिव में व्हाई डज ही प्ले द क्रिकेट। अब इसका जब पैसिव बनाओगे, बिल्कुल नकल करिए। लोग कहते हैं नकल मत करिए, मैं कह रहा हूं नकल करिए।
ऐसे नकल नहीं, ऐसे नकल है, इसने पहले वाई दिया, हम भी वाई देंगे, हम नहीं मानेंगे। इसने डू डज दिया, यानी हेल्पिंग वर्ब दिया, हम भी देंगे। द क्रिकेट के लिए इसमें ईज आर में लगता है तो ईज लग जाएगा। इसने सब्जेक्ट दिया, हमारा सब्जेक्ट आएगा द क्रिकेट, ठीक है। प्ले का प्लेट कर देंगे हम, बाई लगा देंगे। और इसने ऑब्जेक्ट दिया, हमारा ऑब्जेक्ट होगा ही का हिम, ठीक है। तो ये आपके 5 प्रकार के, आप इसको डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बना सकते हैं कि व्हाई डज ही नॉट प्ले द क्रिकेट, तो आप बताओगे व्हाई इज द क्रिकेट नॉट प्लेड बाय हिम, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपका पैसिव वॉइस। अब आते हैं बच्चों हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड पैसिव वॉइस। ध्यान देना बच्चों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड पैसिव वॉइस। तो इसमें क्या है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें अफर्मेटिव में मैंने कह दिया कि आपका बता दिया मैंने, दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग। ध्यान देना बच्चों, यानी कि सब्जेक्ट, ईजारएम, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे, क्या बनाएंगे हम इसका पैसिव, ये एक्टिव था, ठीक है, ये क्या था एक्टिव। तो ऑब्जेक्ट जो है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, ध्यान देना बच्चों, प्लस ईजारएम में हम भी ईजारएम देंगे, प्लस बिंग लगा देते हैं, बस यही अंतर होता है, ये बिंग वाला अंतर होता है, बिंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, आ सॉन्ग, ठीक है बच्चों, आ सॉन्ग इज बीइंग संग, थर्ड फॉर्म सिंग संग संग, ठीक है, संग बाय यू, दे का क्या होता है देम, देम, ठीक है। दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग, वे लोग गीत, एक गीत गा रहे हैं, एक गीत उनके द्वारा गाया जा रहा है, ठीक है, ये आपका पैसिव हो गया। अब इसका जैसे आप नेगेटिव बनाओगे बच्चों, तो नेगेटिव आपका इसका जैसे मैंने बताया है पहले, नेगेटिव में इसमें क्या हो जाएगा कि जब एक्टिव बनाओगे आप कि दे आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। जब इसका पैसिव बनाओगे बच्चों, ध्यान देना, तो आ सॉन्ग इज नॉट बीइंग sung by them, ठीक है। तो ये आपका हो गया बच्चों, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव में बनाओगे जब आप, मैंने जैसे अभी पहले बताया है कि आर दे सिंगिंग अ सॉन्ग, आर दे सिंगिंग ए सॉन्ग, तो आपका आ जाएगा कि इज अ सॉन्ग बीइंग संग बाय देम, फिर आ जाएगा आर दे नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, तो इसमें आ जाएगा कि इज अ सॉन्ग नॉट बीइंग संग बाय देम। डबल इंट्रोगेटिव में वाई पहले आ जाएगा कि वाई आर दे, ध्यान देना बच्चों, वाई आर दे सिंगिंग अ सॉन्ग, तो आप बनाओगे वाई इज अ सॉन्ग बीइंग संग बाय देम, वाई आर दे नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, तो आप क्या बनाओगे कि वाई इज अ सॉन्ग नॉट बीइंग संग बाय देम। तो आप इसके आराम से बना सकते हो। मेन पॉइंट इसमें क्या है बच्चों, ध्यान देना कि जिसमें जो मेन पॉइंट्स जो है वो है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि इसमें जो आपका एक्टिव है, ये जो आपका एक्टिव है, इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगता है। और जब इसके पैसिव बनाते हैं तो इसमें आ जाएगा इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये मेन चीज हमें ध्यान देना है, इससे ये बन जाएगा। तो देखिए बच्चों, ये आपका हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपका पैसिव वॉइस। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड
पैसिव वॉइस। ये ध्यान देना बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पैसिव वॉइस। इसमें हमें क्या करना है, जैसे नंबर 1 लेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें एक्टिव लीजिए। जैसे मैं कहूं वह सवाल हल कर चुका है, ठीक है, यानी कि ही हैज सॉल्व्ड द सम, ठीक है, ये एक्टिव हो गया। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे बच्चों ध्यान देना, इसमें ऑब्जेक्ट मेन होता है कि सवाल उसके द्वारा हल किया जा चुका है, तो हम इसमें बनाएंगे जब पैसिव, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे प्लस हैज या हैव प्लस बीन, ठीक है, इसमें बीन लगाते हैं बच्चों, ये ध्यान देना होगा। हैज के बाद बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, तो क्या बन जाएगा इसमें, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है द सम, द सम हैज दोनों में से लगा दिया, बीन सॉल्व्ड बाई और ही का हिम, ठीक है बच्चों, ये अफर्मेटिव में हो गया। इसका नेगेटिव बनाओगे तो ही हैज नॉट सॉल्व द सम, तो फिर आ जाएगा द सम हैज नॉट बीन, ठीक है, नेगेटिव बता देता हूं आपको। नेगेटिव में आपका एक्टिव आएगा कि ही हैज नॉट सॉल्व द सम, ठीक है। आप इसका पैसिव बनाएंगे तो द सम हैज नॉट तब बीन, ठीक है, तब बीन, हैज नॉट बीन सॉल्व्ड बाई हिम, ठीक है। अब इसका सिंगल इंटरोगेटिव बनाओगे, इंटरोगेटिव एक्टिव लोगे तो आएगा हैज ही सॉल्व द सम, क्वेश्चन मार्क। जब इसका पैसिव बनाओगे बच्चों ध्यान देना, तो फिर इसने हैज पहले दिया तो हम भी द सम के अकॉर्डिंग हैज आ जाएगा पहले, हैज द सम, ठीक है, ये आ गया, ये सब्जेक्ट भी हमने दे दिया, हैज द सम बीन सॉल्व बाई हिम, ठीक है, हैज द सम बीन सॉल्व बाई हिम, इसमें बीन लगता है। तो मेन मुद्दा क्या बच्चों, इसमें मेन हम देखते हैं ये चीजें क्या है कि जो एक्टिव है इसमें हैज या हैव लगता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन ये है एक्टिव का। और पैसिव में क्या लग जाता है इसका, ये नोट करने वाली बात है कि हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये मेन मुद्दा आपका है जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये लगता है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस हो गया। अभी क्या है पास्ट इंडेफिनिट, एंड पैसिव वॉइस, ध्यान देना बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, इसमें क्या है, ये जो अफर्मेटिव होता है, जैसे मैंने कहा एक्टिव में ही किल्ड अ डॉग, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी सेकंड फॉर्म सॉरी प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है पास्ट इंडेफिनिट। जब इसका हम पैसिव बनाते हैं बच्चों ध्यान देना, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लस इसमें हमारा वाज और वर्ब लगता है बच्चों, ध्यान देना, वाज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। जैसे आ डॉग, ठीक है, आ डॉग वाज किल्ड बाई हिम, ठीक है, देखना आपने
ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, वाज वर्ब दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इसमें मेन मुद्दा क्या है कि अगर नेगेटिव बनाते हैं हम, एक नेगेटिव बना देना चाहता हूं आपको ताकि आप सब बना लेंगे। नेगेटिव में इसमें क्या है, जैसे एक्टिव में इसमें है जैसे ही डिड नॉट, नेगेटिव में बच्चों डिड नॉट लगता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है किल द डॉग या अ डॉग। क्या लगाएंगे बच्चों, अ डॉग, अ डॉग। तो हम इसका पैसिव बनाएंगे जब, तो अ डॉग पहले आ जाएगा, अ डॉग वाज, डू या डिड की जगह पर हम क्या लगाएंगे, वाज। ठीक है, जैसे हम उसमें डू डज लगाते थे इसमें, फिर नॉट किल्ड बाई हिम। तो बच्चों ध्यान देना, इसका इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव बना दोगे। इसका मेन जो पॉइंट है इसका ये है कि इसमें एक्टिव में जो इसमें आपका डिड लगता है, और जो पैसिव होगा तो इसमें वाज या वर ये लगता है। ठीक है, ये ध्यान देना कि इंट्रोगेटिव में जब डिड जहां भी होगा वहां पर वाज वर्ब का कन्वर्ट करेंगे। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है बच्चों कहीं भी। ठीक है, और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में, हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम देते हैं। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। ठीक है, इसी तरह बच्चों पास्ट कंटिन्यूअस में, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम लोग ने इज आर एम के साथ बिंग लगाते हैं, इसमें वाज बिंग लगेगा, जैसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है बच्चों, ध्यान देना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड पैसिव वॉइस। ध्यान देना, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड पैसिव वॉइस। इसमें नंबर 1 अफर्मेटिव कहते हैं, जैसे इसमें एक्टिव आ जाए, एक्टिव में जैसे वह सवाल हल कर रहा था, ही वॉज सॉल्विंग द सम। ठीक है, सब्जेक्ट वाज वर्ब, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब इसका पैसिव वॉइस बोलता है बच्चों, हम जब बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट द सम, फिर वाज वर्ब लगाते हैं बच्चों तो वाज, फिर बिंग लगा देंगे, इसमें बिंग लगता है, बिंग सॉल्व्ड बाय हिम। तो ध्यान देना बच्चों, इसमें मेन पॉइंट क्या है ये देखना हमें। मेन पॉइंट हमारा जो है ये है कि इसमें एक्टिव जो होता है यानी जो टेंस होता है, इसमें हम वाज या वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म होता है, और जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो बच्चों होता है वाज बिंग, वर्ब बिंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये मेन पॉइंट है बच्चों, इसको ध्यान देना है। इसी तरह से इसका नेगेटिव भी, वाज ही वाज नॉट सॉल्विंग द सम वाज नॉट बिंग सॉल्विंग। इंट्रोगेटिव में सिंगल में आओगे वाज ही सॉल्विंग द सम। ठीक है, तो आपका बनेगा कि वाज द सम बिंग सॉल्व्ड बाय हिम। तो इस तरह से आप इसका 5 के और 6 जो है, 5 और 6 प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उसको बना सकते हो। ठीक है, अब आते हैं हम, ये पास्ट कंटिन्यूस हो गया, पास्ट परफेक्ट एंड पैसिव वॉइस। ध्यान देना बच्चों, इसमें क्या होता है, जैसे अफर्मेटिव बता रहा हूं मैं, एक्टिव ले लिया, पास्ट परफेक्ट में जैसे मैंने कहा कि ही हैड सॉल्व द सम। इसका जब पैसिव बनाएंगे बच्चों, ध्यान देना इसमें, तो द सम हैड है हम भी देंगे, लेकिन बीन लगाते हैं, ये ध्यान देना था, बीन, द सम हैड बीन सॉल्व्ड बाय हिम। तो इसमें मेन मुद्दा क्या है कि हैड जो है वो हैड बीन में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मेन पॉइंट्स क्या है बच्चों, इसका जो मेन पॉइंट्स है
यानी जो एक्टिव में होता है कि हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, ये पैसिव में इसको जब कन्वर्ट करते हैं तो हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये है इसका मेन पॉइंट जो हमें ध्यान देना है कि एक्टिव में हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म और पैसिव में हैड बीन प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म। अब आते हैं बच्चों हम फ्यूचर इंडेफिनिट में। एंड पैसिव वॉइस, जरा ध्यान देना। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या है, जैसे एक अफर्मेटिव बता दिया मैंने, जैसे एक्टिव लिया, ही विल सिंग अ सॉन्ग। ध्यान देना बच्चों, ठीक है। जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो आ सॉन्ग को पहले लिखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, विल बी लगाते हैं, बस ये ध्यान देना, विल बी संग बाय हिम। तो इसमें ध्यान देना है आपको कि इसमें मेन पॉइंट जो है ये, इसमें एक्टिव में हम विल या सेल लगाते हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देते हैं, लेकिन पैसिव जो होगा उसमें विल बी या सेल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं बच्चों, ठीक है। ये जरा ध्यान देना है। लास्ट आता है बच्चों, फ्यूचर कंटिन्यूस नहीं बनता, फ्यूचर परफेक्ट। एंड पैसिव वॉइस, ध्यान देना है। मैं आपको एक शॉर्ट में सारे पैसिव वॉइस को खत्म कर रहा हूं मैं। इसमें आपका अफर्मेटिव जो है, यानी कि जो एक्टिव है उसका, यानी टेंस जो डिपेंड करता है, जैसे ही हैड ही विल, ठीक है, ही विल हैव, ठीक है, सॉल्व द सम, ही विल हैव सॉल्व द सम। पैसिव इसका बनाएंगे, द सम will have been solved by him। इसमें मेन मुद्दा क्या बच्चों, will have shall have जो है वो will have been और shall have been में कन्वर्ट हो जाता है, बस ये ध्यान रखना आपको, ये डिफरेंस है। तो आपका पैसिव वॉइस यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको ये समझ में आ गया होगा और आप इसे फेयर नोटबुक बना लेंगे और आप फेयरली पेपर या फाइनल पेपर में आप इसको जबरदस्त रूप में इसको वहां पर पेपर में आप अच्छी तरह से लिख कर आएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि हमारा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा बच्चों। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट वीडियो हम आपको बनाएंगे डिटर्मिनर्स और मॉडल्स का, उसको जरूर देखें, ठीक है बच्चों। तो अगर हमारा आप वीडियो पसंद आ गया तो हमारे चैनल यूनिवर्स ऑफ ग्रामर को आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस।